हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। एक्सीलेंट 2.0 में आपका स्वागत है। बेटा आज हम 12th क्लास कुमार मित्तल के जो न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि अपने लास्ट वाले वीडियो में मैंने 31 तक न्यूमेरिकल कवर करा दिया था। आज बेटा हम 32 करेंगे और 32 क्या है बेटा, पूरा ताप गुणांक के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा होगा एक टॉपिक विद्युत धारा में कि प्रतिरोध की निर्भरता ताप पर, ठीक है। तो सारा न्यूमेरिकल्स बेटा लगभग 5-7 न्यूमेरिकल इसी के ऊपर बेस्ड हैं। तो वो सूत्र पहले मैं मेंशन कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो इस सवाल को देखो, ठीक है। तो पहले सूत्र मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये सूत्र आपने पढ़ा था, डेल्टा आर अल्फा बराबर डेल्टा आर अपॉन R1 इंटू डेल्टा टी। जहाँ बेटा आपने ये जाना था कि डेल्टा आर क्या था, प्रतिरोध में परिवर्तन, डेल्टा टी क्या था, ताप में परिवर्तन। तो ये तो आपको पता है कि डेल्टा आर बराबर आपने लिखा था क्या बेटा, R2 माइनस R1, और डेल्टा टी का मतलब क्या है बेटा, T2 माइनस आप T1 कर सकते हो बेटा, ठीक है ना। डेल्टा टी का मतलब क्या है, T2 माइनस T1, ठीक है। स्मॉल T2 माइनस T1 लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसको सूत्र में अगर हम यहाँ पे रखें वैल्यू, तो बेटा हमारा नया सूत्र क्या मिल जाएगा कि R2 माइनस R1 और बटे R1 और कोष्टक में क्या बेटा, T2 माइनस T1। तो ये वाला सूत्र आपने क्या करना है, याद रखना है। इसी पे हमने क्या करना है, न्यूमेरिकल्स को, सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना है। अल्फा क्या है हमारा, ताप गुणांक है बेटा, ठीक है। R1 क्या है, प्रारंभिक ताप होता है। R1 क्या है, प्रारंभिक प्रतिरोध होता है। R2 क्या होता है बेटा, अंतिम प्रतिरोध होता है। T1 क्या होता है, प्रारंभिक ताप होता है। T2 क्या होता है, अंतिम ताप होता है। जैसे आपको एक चीज बताया गया होगा कि मान लिया हमने कोई चालक है, इस चालक का प्रतिरोध T1 सेंटीग्रेड पे कितना माना था हमने, R1, और T2 सेंटीग्रेड पे प्रतिरोध कितना है बेटा, मान लेते हैं जब हमने क्या किया, ताप बढ़ाया तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो गया, बदल गया। तो आपने ये देखा होगा कि ये वाला सूत्र जो है बेटा निकल के आया, अल्फा बराबर डेल्टा आर बटा R1 इंटू डेल्टा टी। इसी को मॉडिफाई करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 बटे R1 कोष्टक में T2 माइनस T1। जहाँ R1 क्या है बेटा, T1 सेंटीग्रेड पे ताप, और R2 क्या है, R1 क्या है, T1 सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, और R2 क्या है बेटा, T2 सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, ठीक है। तो इसी के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स क्या कह रहा है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करते हैं 32 नंबर, ठीक है बेटा। क्या बेटा, 32 नंबर। तो 32 नंबर पहले पढ़ते हैं। कह रहा है कि टंगस्टन के तंतु का 200 सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 148 ओम है। टंगस्टन का प्रतिरोध ताप गुणांक 0.004 प्रति सेंटीग्रेड है। तो 0 सेंटीग्रेड व 500 सेंटीग्रेड पर इसके प्रतिरोध क्या होंगे, ठीक है बेटा। तो बहुत ही इजी सवाल है। आपने क्या करना है बेटा, क्या क्या दे रखा है इसको आपने क्या करना है, पहले मेंशन करना, लिखना है कि क्या क्या दे रखा है, उसके बाद हम क्या करें बेटा, देखेंगे, ठीक है। पहले तो दे रखा बेटा, आपसे पूछा है 0 सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध। तो मान लेते हैं कि जब ताप बेटा T1 बराबर 0 सेंटीग्रेड था, क्या था बेटा, 0 सेंटीग्रेड, उस कंडीशन में जो प्रतिरोध है तुमसे पूछा जा रहा है कि R1 का मान आप हमें बताओ, ठीक है। तो हमें R1 का मान क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। अगला बेटा दे रखा है T2 बराबर 200 सेंटीग्रेड पर, 200 सेंटीग्रेड पर उस चालक तार का जो प्रतिरोध है कितना ओम है बेटा, 148 ओम है। तो पहले हम क्या करते हैं बेटा, वो अल्फा का मान आपको मेंशन कर रखा है, कितना है बेटा, 0.0045 प्रति सेंटीग्रेड, ठीक है ना। ये आपको मेंशन कर रखा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पहले हमें R1 प्रतिरोध बताइए कितने सेंटीग्रेड पे, 0 सेंटीग्रेड पे। तो हमने क्या बताया फार्मूला आपको कि अल्फा बराबर होता है R2 माइनस R1 बटे R1 और कोष्टक में क्या भैया, T2 माइनस T1, ठीक है ना। सारी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं। तो पुट करोगे बेटा तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, मेंशन करो आप यहाँ पे। अल्फा का मान आपको दे रखा है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.0045 पे पहले लिख लो आप, 0.0045 बराबर R2 का मान कितना है, 148 ओम है बेटा, माइनस का R1 हमें निकालना है, बटे फिर बेटा हमारा क्या है R1
R1 फिर हमें फाइंड आउट तो करना ही करना है बेटा, इंटू बेटा T2 माइनस क्या है T1 है, तो T2 माइनस T1, T2 का मान कितना दे रखा है 200 और T1 का मान कितना दे रखा है 0, तो 200 माइनस 0। ठीक है, आप क्या करो इसका गुणा करो इसमें, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, दशमलव को हमें 4 अंक बाद लिखेंगे, तो हम 4 अंक बाद लिखेंगे तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 45 गुणे 10 के पावर कितना लिख सकते हैं इसको माइनस का 4, और गुणा करो भैया, तो गुणा करो तो क्या आ जाएगा R1 और इंटू क्या भैया 200, ठीक है ना, और बराबर कितना आ जाएगा बेटा 148 और माइनस का क्या R1। आगे सॉल्व करते हैं इसको बेटा, तो देखो 200 का गुणा जब 45 में करोगे तो 45 दूना क्या हो जाएगा 90 और 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है ना, तो 9000 हो जाएगा गुणे 10 के पावर कितना बेटा माइनस का 4 और इंटू क्या R1 बराबर बेटा 148 और माइनस का R1। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो 1 2 3 3 जीरो से ये 3 खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा 9 गुणे 10 के पावर -1 इंटू R1 और बराबर बेटा 148 और माइनस का क्या R1। इसको आप क्या लिख सकते हो 0.9 R1 और बराबर क्या 148 और माइनस का क्या R1। अब ये माइनस R1 इधर आएगा तो प्लस का R1 होगा, तो क्या हो जाएगा 0.9 R1 और प्लस का R1 बराबर कितना बेटा 148, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1 R1 और 0.9 R1 मिलके हो जाएगा बेटा 1.9 R1 बराबर कितना 148। तो ये वैल्यू आप सॉल्व करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा R1 बराबर आ जाएगा 148 बटे 1.9। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे बेटा तो लगभग 77 दशमलव समथिंग आएगा बेटा, ठीक है ना, 6-7 ओम आएगा। आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा R1 बराबर क्या लिख सकते हो बेटा 78 ओम आप क्या कर सकते हो बेटा लिख सकते हो। तो यही आपका क्या हो गया बेटा क्या आंसर हो गया। तो पहला प्रतिरोध आ गया बेटा कि T1 सेंटीग्रेड पे 0 सेंटीग्रेड पे उस चालक का प्रतिरोध कितना होगा 78 ओम होगा। ठीक है, अगला देखते हैं बेटा, अगला हमसे क्या पूछा कितने सेंटीग्रेड पे बेटा, अगला कह रहा है कि 500 सेंटीग्रेड पे। अब ताप देखो ध्यान से, पहले 0 था, अब 0 से बढ़ा के कितना कर दे रहा बेटा 500। ठीक है, तो 500 क्या कर दे रहा, तब पूछ रहा प्रतिरोध कितना होगा, तो सेम ऐसे ही करना है बेटा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है कि 0 सेंटीग्रेड पे प्रतिरोध कितना आ गया 78 ओम आ गया। कितना ओम आ गया 78 ओम आ गया। ठीक है, तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अब हम देखते हैं कि जब प्रतिरोध ताप बढ़ाकर 500 सेंटीग्रेड कर दे रहा है तब उस चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, इसको आपने नोट करो। देखो ठीक है बेटा, तो देखो बेटा आगे बेटा फिर लिखते हैं क्या आया हमारा T1 बराबर 0 सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना आया बेटा हमारा, हमने निकाला 78 ओम आया। ठीक है, अब कह रहा है बेटा T2 बराबर कितना सेंटीग्रेड बेटा 500 सेंटीग्रेड पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिरोध कितना होगा। तो बेटा यही सूत्र लगाओ आप। ठीक है, क्या कि अल्फा बराबर वही कि R2 माइनस R1 बटे R1 इंटू कोष्टक में क्या बेटा T2 माइनस T1। अब आपसे R2 पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है R2, तो वैल्यू पुट करो। अल्फा का मान आपको पता है बेटा कितना 45 गुणे 10 के पावर माइनस का 4 लिख सकते हो, क्योंकि 0.000 2 बार 0 4 5 दिया था ना। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो बराबर R2 का मान आपसे पूछा जा रहा है, R1 का मान कितना है बेटा आपने निकाला है 78 बटे R1 का मान 78। ठीक है ना, और गुणे भैया T2 माइनस T1 का मतलब क्या आ जाएगा बेटा T2 का मान कितना है 500 और माइनस का 0, तो गुणा करते हैं बेटा कितना आता है देखते हैं करके 45 गुणे 78 और गुणे बेटा 500 बराबर क्या R2 माइनस 78। ठीक है, तो और हाँ 10 के पावर 4 भी तो है यहाँ पे, पहले मेंशन कर लेते हैं फिर से 45 गुणे 10 के पावर माइनस 4 गुणे 78 गुणे 500 बराबर क्या बचा बेटा R2 माइनस 78। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा कितना आ जाएगा। ठीक है, तो गुणा करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा गुणा आप करो कितना आ रहा है। अगर आप गुणा करके सॉल्व करोगे बेटा तो आ जाएगा आपका आंसर, तो मैं कर देता हूँ गुणा करके सॉल्व। ठीक है,
तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो करता हूँ गुणा कितना बेटा, 45 गुणे 78 गुणा 500, तो कितना आ गया भैया 17551 ठीक है। और गुणे बेटा 10 के पावर कितना है भैया -4, और बराबर क्या है भैया 8 माइनस 78, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 अंक बाद 10 में लगाओ तो ये 4 खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 175.5, और ये तो खत्म हो गया, बराबर क्या है बेटा 8 माइनस 78। इसको इधर ले आओगे तो ये आ जाएगा बेटा कितना, R2 बराबर 175.5 और प्लस का क्या बेटा 78। इनको जोड़ोगे बेटा तो ये लगभग आपका आ जाएगा बेटा 253.5 सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये आपका आ गया बेटा कितना मान, R2 का मान आ गया। आंसर आपका दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा एक बार देख लिया जाए, ठीक है। आंसर आपका दे रखा है, हाँ 253 दे रखा है बेटा, तो लगभग आपका 253.5, ठीक है। तो अब ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, अगला का देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चांदी के तार का 0 सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 1.25 ओम है। इसके प्रतिरोध को दुगना करने के लिए इसे किस ताप तक गर्म करना होगा? यदि चांदी का प्रतिरोध ताप गुणांक 0.00375 प्रति सेंटीग्रेड है तो क्या चांदी के सभी चालकों के लिए यही ताप होगा? फिर बेटा तुमसे पूछा है T2 का मान, तो पहले देख लेते हैं क्या क्या हमको दे रखा है, उसके बाद क्या करते हैं आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है, आपसे कह रहा है कितने सेंटीग्रेड पे बेटा 0 सेंटीग्रेड, तो T1 का मान दे रखा है बेटा, T1 का मान 0 सेंटीग्रेड पे कितना दे रखा है बेटा, प्रतिरोध का मान 1.25 ओम, ठीक है। अगला क्या दे रखा है बेटा, अगला दे रखा है कि इसके प्रतिरोध को दुगना कर दे रहे हैं, तो 1.2 का 5 का दुगना करोगे तो 1.25 का दुगना कितना हो जाएगा बेटा 2.50। जब प्रतिरोध हमारा कितना हो जाता है बेटा 1.25 का दुगना हो जाता है, 2.50 हो जाता है, तब आपसे पूछा जा रहा है कि ये प्रतिरोध कितने सेंटीग्रेड ताप पर हुआ। अल्फा का मान आपको मेंशन कर रखा है कितना 0.00375 और प्रति सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आपसे T2 का मान पूछा, सूत्र यही लगाओ, अल्फा बराबर क्या बेटा R2 माइनस R1 बटे R1 और कोष्टक में क्या हो जाएगा बेटा T2 माइनस T1, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पे वैल्यू पुट करो, अल्फा का मान कितना 0.00375 और गुणा कर लो, इसका गुणे हो जाएगा R1 का मान कितना है 1.25 और गुणे T2 माइनस T1, T2 का मान आपको क्या करना है बेटा फाइंड आउट करना है, और T1 का मान कितना दे रखा है बेटा 0, कितना दे रखा है 0, और बराबर क्या हो जाएगा बेटा बराबर R2 माइनस R1, R2 का मान कितना है 2.50 और माइनस का 1.25, ठीक है। तो सॉल्व करो, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 अंक बाद अगर हम दशमलव लगाएं तो इसको लिख सकते हैं 375 गुणे 10 के पावर माइनस का 5 और गुणे 1.25 और गुणे क्या भैया T2 बराबर कितना, इसमें से घटाओगे तो 1.25 आएगा। अभी बराबर में है तो क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो आ कितना गया भैया T2 बराबर ये आ गया, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्या आ गया T2 बराबर आ गया भैया 1 बटा, ठीक है ना, इधर 1 बचा, ये सारे नीचे चले जाएंगे, क्या नीचे हो जाएगा बेटा 375 और गुणे 10 के पावर कितना माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 के पावर माइनस 5 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा भैया 10 के पावर प्लस का 5 हो जाएगा बटे 375। इसको अगर आप सॉल्व करें तो कितना आएगा बेटा, सॉल्व कर लेते हैं। 10 के पावर 5 को क्या लिख सकते हो 1 2 3 4 5 0 बटे बेटा 375, तो काटे इसको बेटा 5 से, तो 5 सत्ते 35 और 5 हम 25, 5 दूनी 10 कितने 1 2 3 4 0 बचा 1 2 3 4 0, फिर इसको काटो 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, तो कितना बचा 800 बटा
3। इसको सॉल्व कर लो बेटा, 800 बटा 3, तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, बचा कितना बेटा 2, फिर यहाँ 20 बन गया, 3 छक 18, फिर 20 बन गया, 3 छक 18, फिर 3 छक 18, ऐसे मतलब 266.67 आ जाएगा। तो लगभग बेटा आपका दे रखा है जो आंसर 267 सेंटीग्रेड दे रखा है, तो यही आपका क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप 266.67 को क्या लिख सकते हो, लगभग 200 कितना लिख सकते हो बेटा, 267 सेंटीग्रेड आंसर दे रखा है। हाँ दे रखा है बेटा, तो नोट कर लो। ठीक है ये। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर बेटा 34 क्या कह रहा है, 34 में देखते हैं। 34 में कह रहा है देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि किसी फिलामेंट का 100 सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 100 ओम है तथा 400 सेंटीग्रेड पर 200 ओम है। फिलामेंट के प्रतिरोध का ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। मतलब अल्फा का मान आपसे पूछ रहा है, क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 34 में। ठीक है, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है बेटा। चलो तो क्वेश्चन नंबर 34 में लिख लेते बेटा क्या क्या दे रखा है। T1 का मान कितना दे रखा है, 100 सेंटीग्रेड। तो 100 सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध जो दे रखा है बेटा R1 का मान वो दे रखा है 100 सेंटीग्रेड पे प्रतिरोध 100 ओम दे रखा है। ठीक है, कितना ओम, 100 ओम दे रखा है। और बेटा T2 सेंटीग्रेड, मतलब T2 बराबर कितना सेंटीग्रेड दे रखा है आपका, दे रखा है 400 सेंटीग्रेड। तो प्रतिरोध जब ताप बढ़ गया तो बेटा प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़कर कितना हो गया भैया, 200 ओम हो गया। ठीक है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, अल्फा का मान पूछा है। ठीक है, तो सूत्र आपको पता है बेटा, क्या होता है सूत्र, अल्फा बराबर R2 माइनस R1 बटे अल्फा और T2 माइनस T1। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो, R2 का मान कितना है भैया 200 माइनस 100 और बटे भैया अल्फा, अल्फा का सॉरी R1 होता है यार यहाँ पे। ठीक है, तो R1 का मान कितना है भैया 100 और गुणे T2 माइनस T1 मतलब 400 माइनस 3। ठीक है, तो 400 माइनस क्या हो जाएगा बेटा 100। ठीक है, तो कितना आ गया अल्फा का मान, ऊपर आ गया 100, नीचे आ गया बेटा 100 गुणे 300। 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अल्फा का मान कितना आ गया, 1/300 प्रति सेंटीग्रेड आप लिख सकते हो, या इसको और अच्छे से सॉल्व करना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, अल्फा को ऐसे भी लिख सकते हो बेटा। ठीक है, कि 1/3 और गुणे क्या 100, तो 100 को क्या लिख सकते हो 10 के पावर 2, तो ऊपर जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा 1/3 गुणे 10 के पावर कितना बेटा माइनस का 2। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। उसके बाद इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे या इतने करके छोड़ दो। ठीक है, इतने आपका आंसर दे रखा है। आंसर देख लेते बेटा कितना दे रखा है। तो बेटा अल्फा का मान कितना आ गया, 1/300 प्रति सेंटीग्रेड। यही आपका क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे 35 को हम क्या करेंगे आगे वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए बेटा बस आप लोग बढ़िया से स्टडी करो और फिर हम 35 नंबर अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक बेटा करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड हो बेटा किसी भी सब्जेक्ट का उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।